लोकसभा चुनाव और हाल ही में 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। कार्य समिति की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अचानक दिल्ली जाने से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया एक्स पर लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। इस आपसी कलह के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, जिसके बाद से बीजेपी खेमे में थोड़ी बहुत हलचल होना लाजमी है। तो वही एक और एक्स पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए उन्होंने लिखा है, लौट के बुद्धू घर को आए। साथ ही एक और पोस्ट में लिखा है, दिन पर दिन कमजोर होती भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। भाजपा खेमों में बट गई है। भाजपा के एक नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, जो उछल कूद रहे हैं वो बैठा दिए जाएंगे। कोई कह रहा है संगठन सरकार से बड़ा है, तो कोई सहयोगी दल हार का कारण दिल्ली लखनऊ के नेतृत्व के ऊपर डाल रहा है। कोई वीडियो बनाकर बयान दे रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है। भाजपा में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है। भाजपा में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। तो वही एक और पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जहां यूपी सरकार कमजोर पड़ी है, वहां ध्वस्तीकरण का फैसला टाल दिया है। बीजेपी कमजोर पड़ गई है। कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान हो गई है। ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। लखनऊ में ध्वस्तीकरण का जो आदेश था, इसको रोक दिया गया, क्या उस चुनाव को लेकर ऐसा किया गया है? ये कमजोर पड़ गए हैं, सभा के नेता ये कमजोर पड़ गए हैं। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। लेकिन आप डिप्टी सीएम से और सीएम इनके बीच में मामला चला। आज जो मीटिंग थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए। एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या कोई फेरबदल? कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। जिस तरह से अखिलेश यादव अपने एक्स पोस्ट के जरिए यूपी की राजनीति में सनसनी मचा दी है और जिस तरह से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी की सियासत में जल्द ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।